दोस्तों, देश में कोरोना वायरस की रफ्तार लगातार बढ़ती ही जा रही है और उसी के साथ बढ़ रही है सोशल मीडिया पर अफवाहें। जिस तेजी से कोरोना वायरस की दूसरी लहर देश भर में फैल रही है, उससे भी कहीं तेजी से अफवाहें और गलत जानकारियां सोशल मीडिया के जरिए फैलाई जा रही हैं। कभी कोरोना वायरस के इलाज से जुड़ी कोई गलत जानकारी, तो कभी ऑक्सीजन लेवल को घर पर ही बढ़ाने का घरेलू नुस्खा, और अब कोरोना वैक्सीन को लेकर भी सोशल मीडिया पर एक पोस्ट वायरल हो रही है, जिसमें ये दावा किया जा रहा है कि कोविड-19 वैक्सीन महिलाओं के मासिक धर्म यानी पीरियड्स और फर्टिलिटी को प्रभावित करती है। भारत में 1 मई से 18 साल से ऊपर के सभी लोगों को कोरोना वैक्सीन लगाने की प्रक्रिया शुरू हो रही है। ऐसे में सोशल मीडिया पर इन दोनों कई पोस्ट वायरल हो रहे हैं, जिसमें यह दावा किया जा रहा है कि महिलाओं को अपने पीरियड से 5 दिन पहले और 5 दिन बाद तक कोरोना वैक्सीन नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि इस दौरान उनकी इम्यूनिटी बेहद कमजोर रहती है। इसके अलावा ये भी कहा जा रहा है कि वैक्सीन शुरुआती दिनों में इम्यूनिटी कम करती है। हालांकि प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो (PIB) के फैक्ट चेक ने इन दावों को फेक बताते हुए कहा कि 18 साल से ऊपर के सभी लोगों को 1 मई के बाद टीकाकरण करवाना चाहिए। न्यूयॉर्क टाइम्स से बात करते हुए येल स्कूल ऑफ मेडिसिन की डॉक्टर रैंडी हटर एप्स्टीन एलिस लू कोंगलिंग ने कहा कि अब तक ऐसा कोई डाटा नहीं मिला है जो कोरोना वैक्सीन और मासिक धर्म में होने वाले बदलाव के बीच किसी तरह के लिंक को स्थापित कर पाए। ट्विटर पर भी कई डॉक्टर महिलाओं से यही अपील कर रहे हैं कि असामान्य पीरियड्स और कोरोना वैक्सीन के बीच कोई लिंक नहीं है, इसलिए अफवाहों पर ध्यान देने की बजाय 1 मई से सभी लोगों को वैक्सीन जरूर लेनी चाहिए। मुंबई के एक हॉस्पिटल की गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर वैशाली जोशी कहती हैं कि कोरोना वैक्सीन का मासिक धर्म पर कोई असर नहीं पड़ता है। कोविड-19 वैक्सीन पीरियड्स या उसके फ्लो को किसी भी तरह से प्रभावित करती है, इस बात के कोई सबूत मौजूद नहीं है। लिहाजा आपको अपने पीरियड्स की वजह से वैक्सीन डेट को रीशेड्यूल करने की जरूरत नहीं है। 18 साल से अधिक उम्र की सभी महिलाओं को वैक्सीन जरूर लेनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि हर कोई सोशल मीडिया पर इस तरह का दावा कर रहा है। कई सारे लोग ऐसे भी हैं जो इसका खंडन कर रहे हैं या फिर सवाल पूछ रहे हैं, जैसे द विटी डॉक्टर नाम के ट्विटर हैंडल ने इस पर लिखा है, अफवाह है, पीरियड्स के वक्त वैक्सीन ना लें, फैक्ट है, आधारहीन है, ब्लीडिंग फेज का वैक्सीनेशन से कोई लेना देना नहीं है। शालिनी वाइजमैन नाम के ट्विटर हैंडल से लिखा गया, फिर से महिलाओं को निशाना बनाने वाली बकवास। इसका कोई वैज्ञानिक सबूत नहीं है कि आपके पीरियड्स के दौरान आपकी इम्यूनिटी कम होती है। वैक्सीनेशन और मेंस्ट्रुअल साइकिल के बीच कोई साबित कनेक्शन नहीं है। पैड पहनिए और वैक्सीनेशन लीजिए। इस दिक्कत से बाहर निकलने के लिए भारत को वैक्सीन लगाने की जरूरत है। गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर उर्वशी झा के अनुसार पीरियड्स के दौरान बाकी वैक्सीन तो लगती है, उसका तो कोई ताल्लुक पीरियड से नहीं होता। इसका कोई तुक नहीं बनता कि पीरियड की वजह से आप वैक्सीन को 10 से 15 दिन और डिले कर दें, क्योंकि 15 दिन की देरी करना बहुत ज्यादा है। इम्यूनिटी सिस्टम डाउन होने की जो दलील दी जा रही है, मैं बता दूं कि वैक्सीन से केवल 2 या 3% ही इम्यूनिटी डाउन हो रही है, बाकी 97-98% तो काम कर रही है। इसलिए इस मार्जिनल डिफरेंस के लिए वैक्सीन को अवॉइड करना सही नहीं है। युवाओं की वैसे ही इतनी मौत हो रही है कोविड से। हम लोग पहले से ही यंग जनरेशन को वैक्सीन देने में देरी कर चुके हैं। ऐसे में इस तरह के मैसेज और गलत असर डालेंगे। मान लिया कि पीरियड्स के दौरान वैक्सीन लगवाने पर इम्यूनिटी थोड़ी ज्यादा डाउन हो भी गई, तो ये बड़ा रिस्क फैक्टर नहीं है। इससे बड़ा रिस्क तो वैक्सीन में 15 दिन की देरी करने से होगा, क्योंकि इस वक्त आप कोरोना की चपेट में आने के बड़े रिस्क का सामना कर रहे हैं। इसलिए वैक्सीनेशन में इस पीरियड वाली बात का एक्सक्यूज ना बनाएं, मौका आने पर लगवा ही लें। हाँ, अगर आपको किसी तरह का बुखार है तो फिर आप वैक्सीनेशन से पहले ठीक होने का इंतजार करें। इसी दावे की सच्चाई को थोड़ा और क्लियर करने के लिए डॉक्टर सुची ने बताया कि ये दावे पूरी तरह गलत हैं। एक गायनेकोलॉजिस्ट होने के नाते मैं आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि पीरियड्स के दौरान और उसके बाद करीब 10 दिन तक आपकी इम्यूनिटी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है महीने के बाकी दिनों की तुलना में, क्योंकि आपके शरीर में एस्ट्रोजन नाम के हार्मोन का लेवल ज्यादा होता है इस दौरान। तो ये चीज जो कही जा रही है इम्यूनिटी डाउन हो जाती है, ये पूरी तरह से गलत है। इस बीच आप लोग आराम से वैक्सीनेशन करवा सकते हैं, लेकिन पीरियड्स के दौरान अगर आपका वैक्सीनेशन ड्यू है तो कुछ बातों का ध्यान जरूर रखें, जैसे हाइड्रेशन पावर लेना होगा, पानी ज्यादा पीना चाहिए, अच्छे से नींद लें, स्ट्रेस ना लें और अच्छा हेल्दी खाएं, क्योंकि स्ट्रेस भी आपकी इम्यूनिटी को कुछ हद तक डाउन करता है। तो बस इसी बात का ध्यान रखिए और बेफिक्र होकर वैक्सीन लगवा लीजिए। इतने सारे एक्सपर्ट्स की बात जानने के बाद आप इतना तो समझ ही गए होंगे कि वैक्सीन को लेकर फैलाई गई ये अफवाहें सही नहीं है। कोई वैज्ञानिक आधार इस बात का नहीं है। इसलिए हम भी आपसे अपील करते हैं कि इन सारी अफवाहों के चक्कर में प्लीज मत आइए
मौका मिलने पर वैक्सीन जरूर लगवा लीजिए। हाँ, अगर आपको बुखार हो या तबीयत सही ना हो तो आप इस वैक्सीन को डिले जरूर कर सकते हैं। और रही बात इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करने की, तो हेल्दी खाइए, एक्सरसाइज करिए, मास्क लगाइए, खुद को सुरक्षित रखिए। ये जान लीजिए कि एक्सपर्ट्स का भी ये कहना है कि कुछ एंटी वैक्टर्स हर जगह मौजूद हैं जो हर तरह की वैक्सीन का विरोध करते हैं। हो सकता है कि पीरियड वाली अफवाहें उन्हीं में से एक किसी ने पैदा की हो। आखिर में सबसे अहम बात, सरकार की तरफ से पीरियड और वैक्सीन के कनेक्शन वाली कोई गाइडलाइन नहीं निकाली गई है। जो गाइडलाइंस निकाली गई हैं उसमें कहा गया है कि प्रेग्नेंट औरतें वैक्सीन ना लगाएं।